वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जूलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है। ये जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है, जो 2018 का सेकंड पेपर था जूलॉजी का, उसका क्वेश्चन पेपर है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्रेनल हार्मोन के स्त्रावण एवं जैव संश्लेषण का वर्णन कीजिए। जैसे कि आपका है थायराइड ग्रंथि, वैसे ही एक एड्रेनल ग्रंथि होती है जिसका जैव संश्लेषण यानी कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन सा रसायन निकालते हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है, वो सब के बारे में आपको वर्णन करना है। हो सके तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। नेक्स्ट है आपका अंडाशय हार्मोन के स्त्रावण एवं जैव संश्लेषण का वर्णन कीजिए कि अंडाशय में के लिए कौन कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट में क्या काम करते हैं या कौन सा कार्य करते हैं, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, सारे आंसर को अगर 10 नंबर का है तो कम से कम 12 से 13 पेज जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नंबर अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का वर्णन करना है। ठीक है, जो बाह्य भ्रूणीय झिल्ली होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका संक्षेप में टिप्पणी लिखना है दुग्ध स्त्रावण, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके बारे में कि स्तन कैसे, उसमें कौन सा हार्मोन होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है उससे पहले कौन से हार्मोन होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद कौन से हार्मोन्स आते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम उनमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल बताना है। ठीक है, एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिले। और केवल डायग्राम बनाने देने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर पूरा का पूरा उसके बारे में बताना है और पूरे ग्रंथियों के बारे में अच्छे से बताना संक्षिप्त में, और डायग्राम के साथ साथ उसको नाम भी अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था के बारे में बताना है कि कौन से निषेचन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, बच्चे के लिए कौन, मतलब बड़े होने के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी हैं, कैसे वह बड़ा होता है, बड़े होने के बाद फिर कैसे उसमें गर्भावस्था में मतलब किसके द्वारा बच्चे को भोजन पानी मिलता है, प्लासेंटा के द्वारा मिलता है ना, पता है ना आपको। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद प्रसव कैसे होता है। ठीक है, ये सब के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका जैव विकास के प्रमाण को समझाना है। आपको जहाँ तक पता होगा लैकमार्क और डार्विन ने जैव विकास के प्रमाण को समझाया था, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पूरा एक चैप्टर है इन सब के बारे में, एक एक टॉपिक का एक एक चैप्टर है, तो आप कम से कम एक बात बताइए, पूरा एक एक चैप्टर पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है 13 से 14 पेज लिख ही लीजिएगा। तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाइएगा, साल भर पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़िएगा तो आपको नोट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नोट दे दूँगी आपको। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना भिन्नता और पृथक्करण में, यानी कि आपका वेरिएशन और आइसोलेशन के बारे में। तो आपका भिन्नता कैसे आता है, मतलब जीवों में अलग अलग इवोल्यूशन होता है ना, वो सब के बारे में बताना है। पृथक्करण यानी कि इनको अलग कैसे किया गया है, वर्गों में बांटा गया है, वो सब के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो इकाई नंबर 4 है, ठीक है, उसमें बताया है हार्मोन से व्यवहार के पर एक निबंध लिखना है कि शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, एक इंसानी शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, अब जैसा कि पेपर नंबर सेकंड है तो पेपर नंबर फर्स्ट में जैसे खरगोश और आपके सांप, छिपकली, ये सब आते थे, वो सब नहीं। ठीक है, अगर सेकंड पेपर की बात करें तो केवल ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आपको सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हार्मोन से व्यवहार पर एक निबंध लिखिए, तो आपको जो थायराइड ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, या जो भी आपके जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, अंडाशयी ग्लैंड्स या फिर जितने भी हैं, ठीक है, शुक्राणु का परिवहन होता है, फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब हार्मोन्स होते हैं, इनका क्या काम है, ये कैसे कहाँ से निकलते हैं, ये कैसे रिएक्शन करते हैं, इन सब के बारे में एक एक हार्मोन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नंबर अच्छा मिलता है, नंबर अच्छा गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्त और अनुचलन। तो प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स और टैक्सिस क्या होता है। तो टैक्सिस और रिफ्लेक्स के बारे में हमारा 2023 में प्रैक्टिकल भी हुआ था, तो ये प्रैक्टिकल जो क्या कराया जाएगा आपको, उसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि एग्ज़ाम में कम आपको पढ़ना पड़े। जूलॉजी का अच्छा है, इजी है, पर बहुत लेंदी टॉपिक है सारे के सारे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टैक्सिस में क्या होता है, जीव लाइट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, जैसे कि अर्थवर्म, वो लाइट से क्या होता है, थोड़ा सा दूर भागता है और अंधेरे की तरफ भागता है। ये सब क्या है, टैक्सिस यानी अनुचलन के एक प्रकार से क्या है, प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5 से मछली संवर्धन में आप क्या समझते हैं। प्रजनन के प्रकार,
ठीक है। प्रजनन के प्रकार के वर्णन करना है। तो आपका मछली का कैसे पालन किया जाता है, ठीक है। छोटी जगह से कैसे उसके अंडों को देख रेख किया जाता है, फिर छोटी मछलियों को बड़ी जगह पे रखा जाता है, फिर बड़ी मछलियाँ होती है, फिर मार्केट में बेचा जाता है, ये सब बताना है। और प्रजनन के प्रकारों का वर्णन करना है। तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको बताइएगा। एक में क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, एक प्राकृतिक तौर पे प्रजनन कराया जाता है, ठीक है। एक में क्या होता है, अंडों को पानी में छीड़ दिया जाता है, उसके ऊपर मतलब शुक्राणुओं को पानी में डाल दिया जाता है, फिर अंडाणुओं को भी, तो उसमें वो बाहर से निषेचन होता है। कुछ को क्या किया जाता है, मछलियों को आपस में लगा करके प्राकृतिक निषेचन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको बताना है कि प्रजनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका पेस्ट के रासायनिक एवं जैविक नियंत्रण का वर्णन कीजिए। जो रसायन होते हैं उनका क्या क्या नियंत्रण है, क्या उपयोग है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा यूनिट समझ आया होगा, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलते रहें। मैं डेली अपलोड करती हूँ अपने चैनल में, आप ज़रूर पिछले वाला चेकआउट कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। और हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर, बीएससी सेकेंड ईयर का जो नोट्स है उनके बारे में भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा नोट प्रोवाइड किया है हिंदी में और इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश में और चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उस टॉपिक का इंग्लिश आपको नोट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।